नमस्कार साथियों, ट्रिकी हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो रीतिकालीन कवियों के विषय में चर्चा चल रही है, उस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए आज मैं ले आई हूँ डॉक्टर बच्चन सिंह की दृष्टि में पद्माकर, भूषण और बिहारी किस प्रकार के कवि थे। इसके पहले मैं 2-3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें से देव, चिंतामणि, भिखारी दास, मोतीराम, जसवंत सिंह इन सब कवियों के बारे में मैं बता चुकी हूँ। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ, सबसे पहले है भूषण। भूषण क्या है? पूरे रीतिकालीन कवियों में वीर रस प्रधान कविता लिखते हैं और इसलिए इनको रीतिकाल का राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रीतिकाल की जो प्रधान प्रवृत्ति है वो है श्रृंगार रस निरूपण और रीति निरूपण। तो रीति निरूपण और श्रृंगार रस निरूपण को इन्होंने बगल में रखते हुए इन्होंने अपनी रचनाओं को जो प्रधानता दी है, उसमें जो रस की प्रधानता दी है वो है वीर रस। इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि पूरे रीतिकालीन कवियों में भूषण का जो व्यक्तित्व है वो एकदम विशिष्ट और अलग है। अलग किस लिए है? क्योंकि सबने एक ही परंपरा का अनुसरण किया है, जबकि भूषण ने उस परंपरा का अनुसरण नहीं किया करते हैं और वो अपनी जो रचनाओं का माध्यम बनाते हैं वो वीर रस परक बनाते हैं। इसीलिए डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि श्रृंगार और नायिका भेद का मुख वीर रस की तरफ मोड़ने का जो श्रेय है वो भूषण को प्राप्त है। अर्थात श्रृंगार रस और नायिका भेद का जो परंपरा चल रही थी कवियों को लिखने की, सब उसी को अनुसरण कर रहे थे, उसी पे आधारित रचनाएं लिख रहे थे। उसका जो मुख है उसको वीर रस की तरफ मोड़ने का जो श्रेय है वो भूषण को प्राप्त है, ऐसा डॉक्टर डॉक्टर बच्चन सिंह का मानना है। उसके बाद वो लिखते हैं पद्माकर के बारे में। पद्माकर के बारे में क्या लिखते हैं? पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं कि पद्माकर रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। पद्माकर क्या है? रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। और डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं कि पद्माकर रीतिकाल के अंतिम कवि, श्रेष्ठ कवि हैं। पद्माकर के यश का आधार जो है वो है जगत विनोद। पद्माकर के यश का आधार, जैसे इनकी कई सारी रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन जो उसका पद्माकर का जो यश का आधार है, उनकी जिसकी वजह से उनको प्रसिद्धि मिली है, जिसकी वजह से वो पूरे रीतिकालीन कवियों में जाने जाते हैं, वो है जगत विनोद। पद्माकर फाग पद्माकर का सबसे प्रिय त्योहार है। फाग का यहाँ पे अर्थ है होली। होली क्या है? वो पद्माकर का सबसे प्रिय त्योहार होता है। जैसे आयो लला पिन खेलन होरी, तो वो पद्माकर की ही पंक्ति है। पद्माकर का काव्य सौंदर्य ऋतुओं और त्योहारों को मिलाने में है। पद्माकर का जो काव्य सौंदर्य है, जो उनके काव्य रचना लिखने का जो सौंदर्य है वो है ऋतुओं और त्योहारों को मिलाने में है। पद्माकर की भाषा अन्य कवियों की अपेक्षा लोकोन्मुख है। पद्माकर की भाषा अन्य कवियों की अपेक्षा लोकोन्मुख है। लोकोन्मुख का अर्थ है कि लोक की तरफ उन्मुख, अर्थात ग्रामीण भाषा जो लोक में बोली जाती है, बोली उसकी तरफ है। पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी और मैदानी नदी का प्रवाह है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रीतिकाल की जो भाषा है, प्रधान भाषा है, वो ब्रज भाषा है। तो उसमें ब्रज भाषा में बुंदेलखंडी और मैदानी नदी का प्रवाह है, ऐसा डॉक्टर बच्चन सिंह का मानना है। उसके बाद आते हैं वृंद। वृंद क्या है? वृंद की प्रसिद्धि नीतिकार के रूप में हुई है। वृंद की प्रसिद्धि नीतिकार के रूप में हुई है। और डॉक्टर बच्चन सिंह यह भी कहते हैं कि वृंद मूलतः सूक्तिकार है। जैसा कि जो इनका एक सबसे प्रसिद्ध दोहा है, करत करत अभ्यास से जड़मति होते सुजान, दसरी अवध जात से तिल पर परत निशान, वो वृंद के द्वारा ही लिखा गया है। वृंद मूलतः सूक्तिकार थे। फिर उसके बाद आते हैं बिहारी पर। बिहारी इस काल के प्रतिनिधि कवि हैं। इस काल का मतलब है रीतिकाल। बिहारी जैसे कि रीति सिद्ध कवि होते हैं और डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि बिहारी इस काल के रीति सिद्ध कवि हैं। इनकी मात्र एक रचना होती है बिहारी सत्तई, जिस पर ये पूरे विश्व में विख्यात है और उनकी जो प्रसिद्धि का आधार है वो बिहारी सत्तई है, जिसमें 713 दोहे
बताए जाते हैं। बिहारी संयोग के कवि हैं, वियोग के नहीं। बिहारी संयोग के कवि हैं। जैसा कि श्रृंगार रस जो होता है वो दो भागों में बटा होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पे डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि जो बिहारी लाल है वो संयोग रस के कवि हैं, ना कि वियोग रस के। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। बिहारी एक ऐसे अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। बिहारी ने केवल दोहा छंद में कविताएं लिखी। बिहारी ने केवल दोहा छंद में कविता लिखी है। उनमें कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति देखते ही बनती है। बच्चन सिंह का कहना है कि बिहारी ने केवल दोहे में ही कविताएं लिखी हैं और उनमें कल्पना की समाहार शक्ति तथा भाषा की समाज शक्ति देखते ही बनती है। एक बार मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि डॉक्टर बच्चन सिंह की दृष्टि में रीतिकालीन कवि कैसे थे, और आज मैं बता रही हूँ भूषण, पद्माकर और बिहारी, ये 3 कवि। तो भूषण इनके बच्चन सिंह की दृष्टि में भूषण क्या थे? भूषण पूरे रीतिकालीन कवियों में भूषण का जो व्यक्तित्व था विशिष्ट और अलग था। श्रृंगार और नायिका भेद का मुख वीर रस की तरफ मोड़ने का श्रेय जो है वो भूषण को प्राप्त होता है। उसके बाद वो लिखते हैं पद्माकर के बारे में। पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। पद्माकर के यश का आधार जगत विनोद है। फाग पद्माकर का सबसे प्रिय त्योहार है। फाग पद्माकर का सबसे खास पर्व यहाँ पे होली है। पद्माकर का काव्य सौंदर्य ऋतुओं और त्योहारों को मिलाने में है। पद्माकर की भाषा अन्य कवियों की अपेक्षा लोकोन्मुख है। पद्माकर की भाषा में बुंदेलखंडी और मैदानी नदी का प्रवाह है। वृंद, उसके बाद आते हैं वृंद। वृंद की प्रसिद्धि नीतिकार के रूप में हुई है। वृंद मूलतः सूक्तिकार थे। उसके बाद आते हैं बिहारी। बिहारी इस काल के प्रतिनिधि कवि हैं। इस काल अर्थात रीतिकाल। बिहारी संयोग के कवि हैं, वियोग के नहीं। संयोग अर्थात संयोग रस के कवि हैं, वियोग रस के नहीं। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। बिहारी ने केवल दोहा छंद में कविताएं लिखी। उनमें कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति देखते ही बनती है। साथियों, आशा करती हूँ आप लोगों को यह कुछ महत्वपूर्ण जरूर अच्छी लगी होगी, वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, और आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।